हेलो गाइस, मैं रीता भारती स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल रीता तेजस में, जिसमें हम आपको बहुत ढेर सारा प्यार देते हैं और आपका स्वागत करते हैं। ये है मेरे बेटे का फर्स्ट डे का प्रोग्राम, जिसमें हम गए थे विद्या प्रवेश करके केवीएस में एक प्रोग्राम किया गया था, जिसमें सभी अभिभावकों को निमंत्रण दिया गया था कि उनको आकर ये प्रोग्राम अटेंड करना है। उसमें एडमिशन वाले सारे बच्चों के पेरेंट्स आए थे, अटेंड किया। बहुत अच्छे से उन्होंने चीफ गेस्ट साहब का स्वागत किया था, जो आप देख रहे हैं वीडियो में विजुअल हो रहा है कि सर आ रहे हैं और एनसीसी परेड के द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों ने ऐसा परफॉर्म किया था जिससे गाइस देख कर ही आपका मन ऐसे हो जाएगा कि क्या है यार, कितना अच्छे से उन लोगों ने परफॉर्म किया था, जिससे मैं विंडो से शूट कर रही हूँ। आपने देखा, ये देखिए विंडो से मैंने सारा वीडियो शूट किया हुआ है और आगे बहुत अच्छे से बच्चों ने प्रोग्राम किया है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे कितना अच्छा से स्वागत कर रहे हैं सर का। दूसरा ये था कि हम वहाँ बहुत टाइमली पहुँच गए थे, 1 घंटा पहले ही पहुँच गए थे। जो टाइम था उसके हिसाब से प्रोग्राम 1 घंटा लेट हुआ था, जिसमें हम पहुँच गए थे टाइमली। और गाइस ये देखिए सर सबको नमस्कार करके अपना स्थान ग्रहण कर लिए हैं। दूसरा ये था कि इस तरीके से प्रोग्राम होता है तो बच्चे को तो अच्छा लग ही रहा है, पेरेंट्स को इसलिए अच्छा लग रहा है कि हमारे बाद हम जो बच्चा स्कूल में इतना टाइम रहने वाला है, उसमें हमारे बच्चे का कितना ध्यान रखा जा रहा है, उसकी छोटी से छोटी बातों का बता रहे हैं कि हमने कैसे करना है मैनेज, उन्होंने क्या करना है। इस तरीके से हमारे बच्चे का ध्यान रखा जा रहा है। ये देखिएगा छोटे छोटे बच्चे सरस्वती वंदना के द्वारा प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे हैं, अपनी प्रस्तुति कर रहे हैं। कितना प्यारा डांस कर रही है गुड़िया रानी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। साथ ही मेरे हस्बैंड ने भी ऑफ ले लिया था कि हाँ चलो, बच्चों का फर्स्ट डे स्कूल है तो हमें उनका मनोबल बढ़ाने के लिए साथ में जाना चाहिए। और हम कहीं भी जाते हैं गाइस, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि हम कुछ ना कुछ नया सीखते ही सीखते हैं। लाइफ का सबसे बड़ा फंडा है, जब तक हम जीते हैं लर्निंग करते ही करते हैं। हर जगह हर एनवायरनमेंट से हमें सीखने को मिलता है। जैसे कि गाइस ये हम स्कूल में गए, उन्होंने हमें ऐसे गाइड किया एज अ टीचर, सॉरी गाइस, हमें समझाया कि हमने कैसे अपने बच्चों का ध्यान रखना है। स्कूल से आने के बाद भी उनसे पूछना है कि उनका स्कूल में कैसे क्या क्या एक्टिविटी हुई, क्या क्या किया, वो खुश है कि नहीं है। सबसे मेन फंडा ये रखा था सर ने कि बच्चा खुश है कि नहीं, हंसते हुए आएगा और बच्चा हंसते हुए जाएगा। केवीएस का सबसे बड़ा फंडा ये है, जो सर ने खुद प्रिंसिपल साहब ने बोला था कि आपने इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ये देखिए गाइस, अब छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं प्रोग्राम, जिसमें गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। वॉइस साफ ना होने की वजह से वीडियो में थोड़ा वो था, वॉइस साफ नहीं थी, इसीलिए मैं वॉइस कर रही हूँ, जिससे कि आपको बता सकूँ कि मैंने कैसे एंजॉय किया था, कैसे मुझे अच्छा लगा था और कितना अच्छा रिस्पांस रहा इस वीडियो के माध्यम से। मैं आपको ये सारी बातें शेयर कर रही हूँ। शेयर करने से ये फ़ायदा है कि हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं तो अगले को पता चलता है कि हाँ इस जगह ऐसी फैसिलिटी है जिसमें हम अच्छे से अपना कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। अदरवाइज़ हमने अपने बच्चे का एडमिशन कराना है तो हम इस बारे में सोच सकते हैं कि हमने ऐसा देखा था, ऐसा सुना था, ऐसा रिस्पॉन्स रहा था, जिससे हमें अच्छे से पता चल गया कि हमने ये करना आसान हो गया कि मैंने ऐसा देखा है, मैंने ऐसा सुना है। वही चीज़ बच्चे
मतलब छोटे बच्चों के लिए प्यार कर रहे हैं, अपने लिए प्यार कर रहे हैं कि हम इनके फर्स्ट डे को स्पेशल बना रहे हैं। बच्चे बहुत खुश थे, मेरा बेटा भी बहुत खुश था कि मम्मा मैंने आगे बैठ के सारा प्रोग्राम देखा, मुझे ये अच्छा लगा, मुझे ये अच्छा लगा। पर मैं उसके मतलब ये था कि मेरा भाई भी दिखे, पर ये था ना ईशू की क्लास थी तो वो अपनी क्लास में बैठे हुए थे और ना ही उनको बुलाया गया था, अदर क्लास को नहीं बुलाया गया था क्योंकि स्पेस थोड़ा कम ही था बच्चों में। फर्स्ट क्लास ही आ पाई थी जो जिनका प्रोग्राम था, उन्हीं को बुलाया गया था मेनली। हमको ये था कि हम पेरेंट्स को इसलिए कि हमें गाइड करना था, इसीलिए हमको बुलाया हुआ था। सो गाइस, ये था बच्चों की एक नई शुरुआत के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। हम पेरेंट्स का भी हक बनता है, दायित्व है कि हम भी कुछ ना कुछ करते रहें, बच्चों पे विशेष ध्यान रखें कि हाँ हमारा बच्चा स्कूल में अगर हंसते हुए जा रहा है तो उसका हंसते हुए वापस आना भी ज़रूर से ज़रूर है। ये सर ने हमको समझाया था। मेरे बच्चे तो खैर हंसते हुए ही जाते हैं और हंसते हुए ही आते हैं। बड़े बेटे से मुझे पता, छोटा तो है ही, मतलब खुश ही रहता है, उसे ऐसी कोई टेंशन नहीं है, मस्त रहता है। स्कूल उल्टा उसका स्कूल ऑफ हो गया था तो मेरे को रोज़ बोलता था मम्मा कब स्कूल जाऊंगा, कब जाएंगे हम, कब भैया की बस से जाएंगे स्कूल, कब जाएंगे। ऐसे बोल बोल के उसने मुझे थका ही दिया। आखिरकार उसका स्कूल स्टार्ट हुआ तो सबसे ज़्यादा खुशी हम दोनों को ही हुई थी कि चलो उसकी रोज़ की शिकायत दूर हो गई। ये बच्चे प्रोग्राम कर रहे हैं, उनको अच्छा लगा, क्लैपिंग कर रहे हैं। ये देखिए, ये साइड से जो टीचर्स खड़े हुए हैं ये हमारे ही बच्चों के टीचर्स हैं। इसमें 5 क्लास ऐड हैं, जो 5 बैंड लग रहे हैं ना, ऑरेंज, ब्लू, येलो, पिंक, ग्रीन, इन सभी टीचर्स, 5 टीचर इधर ही खड़े हैं। मेरे बेटे के टीचर ये जो ब्लैक और वाइट सूट पहन रखे हैं, ये आरती मैम हैं जो क्लास डी फर्स्ट के क्लास टीचर हैं। सो बच्चे दूसरी प्रस्तुति करने वाले हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था, जिससे मतलब लग रहा था कि हमने जो टाइम दिया है ना वो हमारा वसूल है। वसूल से ये है ना कि हमने कुछ सीखा। मैं कह रही हूँ, जैसे मैंने अभी पीछे बताया भी कि लर्निंग तो आपकी आजीवन चलती ही रहती है। हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखते हैं, अप्लाई करते हैं, वही है लर्निंग की। सीखना कभी ख़त्म नहीं होता है, वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और बच्चों का ये है कि बच्चों के साथ आप जैसा करोगे व्यवहार, वो वापस आपके पास ही आना है, क्योंकि उसने रहना फैमिली में ही होता है। बच्चे अनुकरण विधि से सीखते हैं। अनुकरण विधि मीन्स देख कर सीखते हैं, अनुकरण करते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, देखते हैं, सीखते हैं। बच्चे को कुछ सिखाना नहीं पड़ता है, वो केवल अडॉप्ट करता है, सीखता है। ये देखिए, बच्चे भी थोड़ा थोड़ा परेशान हो रहे थे कि उनको ना इतना लंबे टाइम से बिठाल के रखा हुआ था। मॉर्निंग का टाइम था, कुछ बच्चे खा के भी नहीं आए थे, जिससे उन्हें भूख लग रही थी। छोटी छोटी भूखें होती हैं ना, वो बच्चों को लगने लगी थी कि कुछ खा लूँ, ऐसा लग रहा था। कुछ पेरेंट्स लेकर आए थे, अपने बच्चों को खाने के लिए दे रहे थे, पानी पिला रहे थे। मैंने भी बेटे को दिया था बोतल वगैरह उसको साथ में। खाने का मैं इतनी जल्दी में निकली थी, मेरे को दिमाग से स्किप कर गया। वही मुझे लगा तेजस को भूख लगी होगी। तेजस भी बाद में कंप्लेन किए थे कि हाँ मम्मी मुझे भूख लग रही थी, पर मैं कह नहीं पा रहा था, आप दूर बैठे थे। और टीचर्स से भी वो इतनी जल्दी मिला नहीं था, क्योंकि उसका फर्स्ट डे ही था, कुछ नहीं कह पाया। फिर बाद में जब प्रोग्राम कंप्लीट हुआ था तब उसने चाय नाश्ते किया था, और उससे पूछा तो उसने फर्स्ट यही कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा भैया नहीं दिखा मुझे, भैया भी होना चाहिए था कि मेरा इतना अच्छा प्रोग्राम था, मम्मी पापा आए हैं तो भैया को भी ज़रूर से ज़रूर आना चाहिए था। सो उसकी कंप्लेन जायज़ थी कि उसके भाई का होना भी ज़रूरी था। और मुझे खुशी इस बात की हुई कि पेरेंट्स के होते हुए भी उसने अपने भाई को मिस किया। उससे इतना अच्छी उसकी बॉन्डिंग है कि हाँ भाई का होना ज़रूरी है।
ये सर हमको बता रहे हैं कि हमने बच्चे को रूटीन कैसे मैनेज करना है। कि सुबह में जब हम सर ने बताया कि सुबह में जब बच्चा आता है तो उससे हमें खाली पेट नहीं भेजना है, कुछ ना कुछ खिला के भेजना है। अगर हम चने या मूंग खिलाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो प्रोटीन से भरा हुआ है, हेल्दी है, जिससे हमारे बच्चे की ग्रोथ में हेल्प रहती है। यही है कि हम बच्चे को अच्छे से, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा था कि जब बच्चे का पेट भरा होगा, दिमाग संतुष्ट होगा, तो उसका पढ़ने में आप ही मन लगेगा। फिर हमने इतना कहना नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी भूख शांत हो चुकी है। उसका पेट ही खाली होगा, वो किधर से किधर दिमाग लगाएगा, फिर तो उसका दिमाग पढ़ाई में लगने का ही नहीं है ना। तो यही है कि पीछे जो मैम है, इन्होंने संस्कृत में इतने अच्छे उच्चारण किए थे, मैं तो देखती ही रह गई, क्योंकि मैं संस्कृत की बहुत बड़ी दीवानी हूँ। मैं भी तैयारी के दौरान ही संस्कृत से ही करती हूँ। ये हो गया। जी, ये सर हमको और भी बताया। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हमने बच्चे पे ये ध्यान देना कि बच्चा हंसते हुए आए और हंसते हुए ही घर जाए। इसका मतलब है कि लर्निंग अच्छे से हो रही है। अगर बच्चा घर से हंसते हुए आ रहा है और स्कूल से वापस हंसते हुए जा रहा है, तो इसका मतलब उसकी लर्निंग बहुत अच्छे से हो रही है। बच्चे की चेहरे के हाव भाव ही बता देते हैं कि वो किस तरीके से लर्न कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, कुछ भी उसमें दिक्कत है या नहीं है, उसके चेहरे के भाव बताते हैं। सो हमें अपने बच्चे से खुलकर बात करना है, सर ने बोला। बाकी उसका विशेष से ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि छोटा बच्चा है, फर्स्ट क्लास का बच्चा है, क्या ही जानना है, वो डिपेंड है आप पे। डिपेंड का मतलब है कि हमने उस पर पूरा फोकस करना है, उस पर पूरे से पूरा ध्यान रखना है कि हाँ क्या है, कैसे है, ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ये देखिए बच्चे परेशान हो गए हैं बैठे बैठे, क्योंकि उस दिन लाइट भी थोड़ा दिक्कत करी थी, तो बच्चों को गर्मी भी लगने लगी थी। छोटे छोटे बच्चे बैठे बैठे प्रोग्राम तो एंजॉय कर ही रहे थे, साथ ही उन्हें मज़ा भी आ रहा था कि उनके लिए स्पेशल डे बनाया गया है, जिससे वो अपना अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। सो गाइस, हमको भी बहुत अच्छा लगा, इसीलिए हम शेयर कर रहे हैं कि KVS इज़ बेस्ट। KVS बेस्ट है क्योंकि उसके बच्चे हर फील्ड में देखे जाते हैं और अपने आप में यूनिक एक्टिविटी ये सब कुछ भी रहता है। लैंग्वेज का भी थोड़ा असर पड़ता है कि हाँ अदर लैंग्वेज भी सीख रहा है बच्चा, उस चीज़ का भी। सो गाइज़, मैं तो अपने बच्चे के बारे में सारा शेयर कर दिया। आप भी बताइए आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा रीता भारती चैनल को, रीता तेजस चैनल को, दोनों को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और इंस्टा पे फॉलो कीजिएगा रीता भारती, रीता तेजस को। और बताइएगा कि आपकी क्या राय है, कैसे वीडियो आने चाहिए। इस तरीके से हम वीडियो शूट करके ब्लॉग बनाकर आपके लिए अपलोड करेंगे और आपका बहुत सारा मनोरंजन करेंगे। कुछ भी समझ लीजिए। आप भी हमें कमेंट ज़रूर से ज़रूर कीजिए किस शहर से देख रहे हैं। सो गाइज़, बहुत ही अच्छा लगा मुझे प्रोग्राम अटेंड करके। मेरा तो दिल खुश हो गया कि मेरे बेटे का एडमिशन हो गया फाइनली। थैंक यू सो मच अपना ढेर सारा प्यार देने के लिए, ऐसे ही बनाए रखिएगा। सो गाइज़, लव यू गाइज़, बाय।